श्री सीताराम। आज हम तीसरे दिन में श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे, विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। वो व्याख्या जो एक असाधारण ग्रंथ को पढ़कर एक साधारण से मनुष्य के मन में उत्पन्न हो सकती है। श्लोक इस प्रकार है। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह कह रहे हैं कि आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसका नेतृत्व, जिसके व्यूह की रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रश्न जन्म लेते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को ये क्यों कह रहे हैं कि इनकी सेना को देखिए, जबकि आचार्य वहीं पर ही उस युद्ध के स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे और वो सेना जो उनके सामने थी ही, तो क्या द्रोणाचार्य या वहाँ पर उस सेना को स्वयं से नहीं देख रहे थे, या दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि द्रोणाचार्य जो हैं वो उनके पक्ष में सिर्फ खड़े हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बात व्यक्ति तब ही बोलता है जब वह बहुत अधिक चिंतित हो, बहुत अधिक घबराया हुआ हो, या उसे पता हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है, उससे उसका विनाश होगा। इसके बाद द्रुपद का नाम यहाँ पर क्यों लिया? अगर वो सीधा सीधा धृष्टद्युम्न भी कह सकते थे। अब यहाँ पर ये भाव निकल के आता है कि द्रुपद का नाम लेने से वो आचार्य को, द्रोणाचार्य जी को उकसाना चाहते थे, क्योंकि द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में कुछ मतभेद थे। वह मतभेद इस स्थिति तक पहुंच गए थे कि द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ से धृष्टद्युम्न पैदा हुए, और धृष्टद्युम्न के पैदा होने का जो अभिप्राय था वो द्रोणाचार्य का वध था। तो उसके पश्चात द्रोणाचार्य और उनके जो मतभेद थे, द्रुपद के मतभेद थे, उसको याद दिलाकर दुर्योधन यहाँ पर आचार्य को उकसाना चाहता था। यहाँ पर दुर्योधन की कुटिलता देखने को मिलती है, या हम इसको कुटिलता भी ना कहें, एक राजा जो युद्ध जीतना चाहता है तो उसकी चतुरता भी हम कह सकते हैं, या उसकी कूटनीति, रणनीति भी हम कह सकते हैं। इसके बाद आचार्य से जब ये कहा कि आपका ही शिष्य, बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न, जब दुर्योधन ऐसा कहते हैं तो वो यह दिखलाते हैं कि आचार्य, आप इसे यहाँ पर हम चापलूसी से भी ले सकते हैं कि आचार्य आप कितने सरल, कितने महान हैं कि आप ये जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म आपके वध के लिए हुआ है, तब भी आपने उसको शिक्षा दी। लेकिन पांडव जो हैं वो कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके विरुद्ध उसी धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया है। तो आपकी सरलता का कितना अनुचित लाभ यहाँ पर पांडव उठा रहे हैं। तो यहाँ पर चापलूसी करके दुर्योधन आचार्य को के पास से अपनापन जताना चाहता था और पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहता था। तो जिससे कि ये एक रणनीति है कि जो आचार्य हैं वो उस युद्ध में अपना 100% दे पाएँ। तो यहाँ पर दुर्योधन सार ये निकलता है कि दुर्योधन यहाँ पर कुछ भी करके इस युद्ध को जीतना चाहता था। उसके लिए चाहे कोई भी मार्ग उचित हो अनुचित हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर रणनीति जो थी उनकी, वो सिर्फ जीतने के लिए ही बनाई गई थी। ये वहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवता या मर्यादा का ध्यान नहीं रखने वाले थे। ये पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से ही समझ में आने लगा था। और यहाँ पर दुर्योधन ये चाहता था कि आचार्य अगर देख भी रहे हैं तो भी इस सेना को इतने अच्छे तरीके से देखें, और सामने जो बनाया गया वज्र व्यू है
वह जो छोटी सी सेना को बहुत बड़ी सेना दिखाने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना जो थी वो 11 अक्षौहिणी थी। तो द्रोणाचार्य उस व्यूह रचना को देखें और उससे एक अति सुंदर, अति विस्तृत, बहुत अच्छी व्यूह रचना बनाए, जिससे कि दुर्योधन इस युद्ध को जीत सके। श्री सीताराम।